स्टार्ट। मैं पारितोष आनंद, इधर अपने कैमरामैन मयंक सेठी के साथ प्रोला जा रहा हूँ। और याद है वो गर्मियों की छुट्टियां जब हम लोग पूरे दिन बाहर बस ऐसी गर्मियों में क्रिकेट खेलते थे और अपनी माँ से रोज डांट खाते थे, फिर अपनी नानी या अपनी दादी के घर जाते थे। साल भर के बाद अपने भाइयों अपनी बहनों से मिलते थे, उनको खूब परेशान करते थे, दादी के हाथ का खाना खाते थे, उन्हीं सड़कों में खुलेआम घूमते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, हंसते थे, रोते थे। याद है वो गर्मियों की छुट्टियां? भाई सच बताऊं तो मैं तो भूल सा गया था यार। अपने सपनों को हासिल करने के चक्कर में इन सब चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ आया था मैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि मुझ जैसे काफ़ी लोग होंगे यहाँ पे जो वो दिन भूल चुके होंगे। तो क्यों ना उन दिनों को एक दफ़ा फिर जिया जाए, वही सड़कों पे उन्हीं लोगों के साथ आज उन गर्मी की छुट्टियों को फिर से याद करते हैं। आओ बैठो, शुरू करें आज ये कहानी। भाई साहब इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम मैन। आई नो भैया, आलतू फालतू इधर उधर की बात नहीं करूंगा। बहुत कुछ है तुम लोगों को दिखाने के, बहुत सारी कहानी है तुम लोगों को बताने के लिए। सो विल गेट राइट इनटू इट। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे कि भैया हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों तुम लोगों के लिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट। मेरा नाम है पारितोष आनंद। मेरा कामकाज तो इस देश के सपनों की नगरी से चलता है, मुंबई से। पर भैया आता हूँ मैं एक बहुत छोटे से गांव से जिसका नाम है प्रोला। मैं पारितोष आनंद, इधर अपने कैमरामैन मयंक सेठी के साथ प्रोला जा रहा हूँ। ये गांव है देहरादून से कुछ 6-8 घंटे दूर, उत्तर काशी के पास। और भैया साल भर में कुछ हो ना हो, होली ना मनाओ, दिवाली ना मनाओ, पर साल भर में एक ट्रिप अपनी दादी के पास वहीं गांव में जाना मैंडेटरी है भैया। इस बार अलग क्या था तुम लोग खुद भी देखोगे, पर लेट्स गेट राइट इनटू इट। दोस्तों हम लोग आज जा रहे हैं प्रोला। अपनी गर्मियों की छुट्टियों की तरह आज हम वही चीजें रिलीव करेंगे। बढ़िया से हम लोग जाएंगे। अपने सफर काफी रोमांचक होने वाला है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू टेक यू ऑल विद मी ऑन दिस जर्नी। तो चलो भैया, अभी बज रहे हैं 4:30 बजे। हम लोगों को निकलना है फटाफट से यहाँ से। इतनी देर में तो 10 कप चाय बन जाती। ठीक है चलो निकल रहे भाई। चल नहीं पीनी है चाय, नहीं पीनी, अभी निकलना है। चलो यहीं से मेरे को वो गर्मियों की छुट्टियों वाला एहसास आना शुरू हुआ था। मतलब वो दिन याद करने की कोशिश करो ना, वो आखिरी दिन, ठीक है, समर वेकेशन से जस्ट पहले वाला जो आखिरी दिन होता था, जब स्कूल की घंटी बजती थी छुट्टी की। तब कैसे हम लोग भैया बस बैग बुक पैक करके अपना घर भागते थे और जाते ही सबसे पहले क्रिकेट का बैट उठा के जाते थे सीधा भैया खेलने। क्योंकि हमें पता था कि अब डांटने वाला कोई नहीं है, अब कोई नहीं बोल सकता कि जल्दी वापस आओ और होमवर्क कर। क्यों? क्योंकि भैया कल के दिन कोई स्कूल नहीं है। वो समझ रहे हो, जैसे वो क्रिकेट खेलने से पहले हम एक एक करके बंदों को पिकअप करने जा रहे हैं, कोई लोग खुद आ रहे हैं। ऐसे यहाँ पे भी हो रहा था। जानू मेरे कजन भाई को हम पिक करने जा रहे हैं, उसके बाद मानसी फिर खुद से आ रही है। पूरे रास्ते एकदम बढ़िया मौज मस्ती करते हुए जा रहे हैं। बड़ी मम्मी से भी एक लाइन करवाएंगे, ठीक कभी खुशी कभी गम। हेलो, आप कौन? मैं दैट फीलिंग भाई, दैट इज व्हाट गिव्स यू दैट रिवाइंड ऑफ योर समर वेकेशन। ये ट्रिप का मेरे लिए स्पेशल होने की एक और बहुत खास वजह है। फॉर द पीपल हु बीन हियर, द पल्टन एज आई कॉल इट, काफ़ी कैरेक्टर्स देखे उन लोगों ने। मतलब ओवर द टाइम मैं 2016-17 से वीडियोस बना रहा हूँ और उस पूरे दौर में काफ़ी कैरेक्टर्स देखे, काफ़ी लोग इंट्रोड्यूस हुए इस चैनल। वो लोग जिनको तुम लोगों ने अपनाया, जिनको तुम लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। पर ये ट्रिप मेरे लिए स्पेशल इसलिए था दोस्त कि सारे कैरेक्टर्स, एवरीवन हु इज एवर कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल, एवरीवन हु, ऑल ऑफ दोस पीपल, दे वर कमिंग अंडर वन सिंगल रूफ। मतलब तुम लोग ये चीज़ सोच रहे हो कि मतलब ये वो होता है ना कि सीजन फिनाले, कि भाई ठीक है भाई सब लोग, कि भाई सारे कैरेक्टर्स तुम लोगों ने देख लिए, अब एक सीजन फिनाले जिसमें सब मिल के बस आ रहे हैं एक छत के अंदर। अपन लोग बड़े हुए हैं। चलो भाई चलो। अरे यहाँ पे ना इसकी दोस्त रहती थी ट्विन। हाँ पता है। जानू के दोस्त हर जगह ही है भाई। क्यों परेशान, किसने परेशान किया? वीडियो बना रहा है। चुपचाप रहते हैं, हाँ। ज्यादा नहीं बोलते हैं, हाँ। हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी सुनते हैं, अपनी नहीं सुनाते। तो मैं तो करता हूँ सबकी रिस्पेक्ट। हाँ बस
बस अप्रूव्ड ऐसे कर दो फिर अप्रूव्ड बस चलो ठीक है कि भाई सारे कैरेक्टर्स तुम लोगों ने देख लिए। अब एक सीजन फिलहाल है जिसमें सब मिलके बस आ रहे हैं एक छत के अंदर। ये वो था भाई, यही चीजें तो याद आती हैं यार। सुबह सुबह उठ के एकदम छत पे जाना, 10 लोगों से मिलना जुलना, फिर जमीन पे बैठ के बढ़िया से नाश्ता खाना। सारी माँ बुआ मामी चाची सब एकदम किचन में बिजी है, सब लोग एकदम मग्न होके तुम लोगों को एक स्वादिष्ट खाना परोसने के लिए एकदम मग्न है। चटाई बिछा के सब लोग एकदम जमीन पे बैठ रहे हैं, एक एक करके सब आ रहे हैं, एक एक करके पराठे आ रही है, दालें आ रही है, छोले आ रही है, सब्जियां आ रही है भाई। दादी बैठी है अपनी सहेलियों के साथ बिस्तर में, हम लोग बैठे हैं बढ़िया जमीनों में नीचे, बढ़िया बातें कर रहे हैं, बढ़िया मौज मस्ती कर रहे हैं। और उसी मौज मस्ती के दौरान अपना तू जाएगा नीचे, ठीक है? नीचे या फिर ऊपर? चलो चम्मच दिखा के बोल रही है भाई, चम्मच दिखा के बोल रही है भाई। ये देखो एक ये सूप की भाई चाना आंटी के लिए। जानू की किसी भी उसमें ना अगर वो जोकर वाला गाना लगा दो, ईमो बॉय सारी उम्र में जोकर वाला। हाँ मेरी उम्र में जोकर जब बड़े ये थी यार वो गर्मी की छुट्टियां भाई। अब भैया एक और चीज, बचपन में जो सीढ़ियां साला इतनी बड़ी बड़ी लगती थी, अब वो ऐसे लगती है कि भाई एक कदम में खत्म। मतलब बचपन में, मैं तुम लोगों को सच्ची बात बता रहा हूँ, ये सीढ़ी जो तुम लोग अभी देख रहे हो इसमें हमारा लिटरली कंपटीशन हो रहा था। ये बात मैं कर भी रहा हूँ, सुनो। उधर से कूदना होता था, ये मेजर होता था कि कौन हाईएस्ट सबसे बड़ा स्टड है। यस, हाईएस्ट सीढ़ी से कौन कूदेगा वो सबसे बड़ा स्टड है। भाई देखो, हाईएस्ट सीढ़ी से कूदोगे वो घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम कितनी हाईएस्ट छलांग मारते हो जिंदगी में वो मैटर करता है। लेवल सबके निकले गए निकले भाई कसम से, नॉट इवन किडिंग। वहाँ पे खड़े होके हम लोग लिटरली कंपटीशन करते थे भाई कि कौन सबसे ऊंची सीढ़ी से कूद पाएगा। और सबसे ऊंची सीढ़ी पे मैं जाके भैया भाई, वो सीढ़ियाँ बड़ी बड़ी लगती थी, गेट बड़े बड़े लगते थे, कॉरिडोर्स बड़े बड़े लगते थे, चलते थे तो खत्म ही नहीं होते थे। और अब भाई ऐसा लगता है कि श्रिंक हो गया सब कुछ। मुझे अभी भी याद है जब दादी बचपन में हमें रात को सोने से पहले पूरी कहानियाँ पाठ पढ़ाती थी। हर दिन कुछ ना कुछ नया होता था दादी के पास बताने के लिए, ठीक है? किसी दिन नया पाठ, किसी दिन नई कहानी, पर हर पाठ या हर कहानी से मैं कह रहा हूँ हम सब लोग साथ में कब थे यहाँ पे साथ एकदम प्रोला में यार। ये तो छोटा सा, तो मैं गोदी में मैं बैठ लेके घुमाती थी, सोनिया फुलके बनाती थी और बाजी तो 1 मिनट नहीं छोड़ते थे। पता क्या हुआ तेरे को, मैं बताऊँ बाजी की स्टोरी। जैसे मंगलवार था, ताजुब की बात है कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। वो उस पॉइंट पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? उस पॉइंट पे कुछ समझ नहीं आता था कि यार मुझे इन चीज़ों से सीखना चाहिए। पर आज जब भी मैं वो कहानियों को याद करता हूँ तब मेरे को याद आता है कि भाई ये चीज़ तो दादी ने बताई थी यार। जब जिंदगी में किसी ना किसी चीज़ की वजह से अच्छे से लगता है, जब कोई धोखा दे के जाता है या जिंदगी में कुछ बहुत बुरा हो जाता है, तब याद आती है ना वो दादी की कहानियाँ कि यार सही बोलती थी यार दादी, सही बोलती थी। उस पर ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दादी की वो कहानियों की अहमियत समझ आती है आज के दिन। धीरे धीरे टाइम को बदले। अच्छा, सुबह का करें? सुबह उठो, उठ के नहा के भगवान के पास खड़े हो, जोत जगाओ, आरती करो। ठीक, आरती करो, आरती जरूर करो। ठीक। मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा पढ़ो। शहरों में रह के ना हम लोग अपने सपनों के पीछे भागने में इतना मग्न हो जाते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग आते कहाँ से। मतलब मुझे तुम्हारा नहीं पता है, पर मेरे साथ तो ये होता है यार। जब भी मैं मतलब मुंबई में अपनी बालकनी में बाहर आता हूँ, जब मैं देखता हूँ नीचे दिखता हूँ तो ट्रैफिक, सामने देखता हूँ तो और बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 40वें फ्लोर में हम लोग रहते हैं, पर फिर भी भैया हमसे ऊपर लोग हैं। बड़े शहरों में ना यार कोई रुकावट नहीं है, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा है। हर वक्त हर सेकंड बस तुम्हें यही सोचने पे मजबूर किया जा रहा है कि सुन, तेरे को लग रहा है कि तू कुछ उखाड़ रहा है, नहीं भाई उसको देख सामने, वो तुझसे ज़्यादा उखाड़ रहा है। हर मोमेंट हर सेकंड तुम्हें यही रियलाइज़ होता रहेगा कि यार मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ कम है, मैं कुछ भी बड़ा अचीव कर लूँ कम है। और फिर यहाँ यार जब साला उन सड़कों पे वापस जाता तब समझ आता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और हम बहुत छोटे हैं। और जितना हम लोग सोचते हैं ना कि हमारी प्रॉब्लम बड़ी है, भाई तुम एक बार निकल के देखो और पहाड़ों को देखो भाई। जब उन पहाड़ों को तुम बैठ के देखोगे ना, देखोगे कि कितने महान है, कितने बड़े हैं, तब समझ आएगा कि तुम इतने से और तुम्हारी प्रॉब्लम और खामोशी बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों आँख भर आई। You know, I really love the fact that I come from a place like this. और एक बहुत प्यारा मोमेंट हुआ था इस बार मेरे साथ यहाँ प्रोला में, अपने गांव में। मैं स्टोरीज डाल रहा था प्रोला की और मुझे एक मैसेज रिक्वेस्ट आया जहाँ पे मैंने देखा एक बंदा था जिसने मुझे वीडियोस भेजी थी। अब मैंने जब वीडियोस खोल के देखा तो उससे पता चला कि भाई ये बंदा प्रोला से है और ये मुझे ढूंढ रहा है प्रोला की सड़कों। अरे भैया जी कहाँ हो आप? आपको ढूंढते ढूंढते वही प्रोला नहीं दे रहे। आप इतने सारे मैसेजेस करें, मैंने तुरंत ढूंढते हैं कहीं ना कहीं मिल जाएंगे।
और ऐसा एक नहीं, ऐसे काफ़ी लोग थे जिन्होंने मुझे मैसेज करा हुआ था कि भाई आर यू इन प्रोला, आर यू ट्रैवलिंग इन प्रोला, आर यू स्टॉपिंग बाय, आर यू लिविंग इन प्रोला, व्हाट इज हैपनिंग। एंड इट वाज इन दैट मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड कि भाई लोगों को तो कोई आइडिया नहीं है यार कि मैं यहाँ से आता हूँ, दिस इज द प्लेस दैट आई बिलोंग टू। और जब मैं उस इंसान से मिला, इट वाज सो होलसम मैन। ये हमारे भाई देखो, क्या नाम है भाई आपका? सौरव डोभाल भाई, हमारे द फर्स्ट मेंबर दैट आई मेट फ्रॉम द पलटन हियर इन प्रोला भाई। इनसेन भाई, कसम से भाई, बताओ अपने पलटन के बलदे प्रोला में मिल गए भाई। ये तो पहली बार भाई देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, couldn't ever imagine। पहली बार जरा पता क्या प्रोला से हो, मैं सुना देहरादून से मैं आज पहली बार जरा कि यहीं रहते हो आप सामने पे ही। क्या बात है भाई, क्या बात। वहाँ पे फिर और लोग भी मिल रहे हैं, तुम सड़कों में घूम रहे हो, तुम्हें और लोग मिल रहे हैं जो तुम्हें बता रहे हैं कि मैंने तेरे को जब तू इतना था ना तब देखा था और अब देख कितना बड़ा हो गया। हाँ, कितना सा था, क्या बता रहे थे आप? बताओ इधर भी। छोटा सा था। हाँ, कितना छोटा था बताओ? इतना सा था उस टाइम मेरे साथ। अच्छा, इतना सा था, फिर अब बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया, ठीक है। बचपन की बात ही अलग थी यार, और शायद ही हमें वो मौके मिले अपने बचपन को फिर से जीने के। पर इन 2 दिनों ने मुझे ये एहसास तो दे दिया यार कि अगर 1 सेकंड का भी मौका मिल रहा है ना उन पुराने दिनों को फिर से जीने का, दिस प्लेस हैज अ वेरी स्पेशल रेलेवेंस इन आवर लाइव्स। दिस इन द बैकग्राउंड इज माय फादर्स कॉलेज, अटल उत्कर्ष राजकीय इंटर कॉलेज, दुर्काना प्रोला। एंड वेल, अपार्ट फ्रॉम दिस प्लेस बीइंग द वन दैट माय फादर स्टडीड इन, ये वो भी जगह है जहाँ पे हम आते थे बचपन में जब हम लोगों को क्रिकेट खेलना होता। वो वाह, जो देख रहे हो तुम, जो अभी चल रहा है, यहाँ पे आते थे यार हम लोग बचपन में। भाई यार फक डूड, बचपन बोलना पड़ रहा है भाई, ज़्यादा बड़े हो गए क्या? यहाँ पे हम लोग अपने बचपन में आते थे। आई स्टिल रिमेम्बर भाई, क्या तो लपेट के खेलते थे भाई। यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे भाई, अपने साथ लेके आते थे 10-12 बॉलें, क्योंकि हमें पता होता था यहाँ से एक लंबा शॉट और सीधा बॉल पहाड़ी के नीचे, और सब के सब आ रहे हैं भाई। ठीक है, हम 4-5 बच्चे तो आ ही रहे हैं, इधर उधर के भी जहाँ कॉलेज के जितने भी लोग होते थे वो भी आते थे। एंड दैट इज द थिंग अबाउट दीज हिल्स, यू नो, दैट इज द थिंग अबाउट उत्तराखंड दैट व्हाट आई हैव सीन, कि भाई यहाँ पे लोग इतने वेलकमिंग है, ऐसा लगता है कि साला एक बहुत बड़ा परिवार है जिसका तुम एक हिस्सा, और सब एक दूसरे को जानते हैं इसमें सब। What beautiful days man, what beautiful memories we've spent in this place। और अगर वैसे तो और अच्छी फॉन्टेस्ट मेमोरी चाहिए तो मेरे सबसे बड़े फॉन्टेस्ट मेमोरी जब हम यहाँ से गए थे ना, जरमोला से आगे रिवर साइड वाला, हाँ, कैंपिंग वाली जगह में, जब हम नदी किनारे बैठ के, जब हम सब गए थे, जब सबकी ऐसी फोटो, हाँ, और जब नदी पेड़ों के भी ऊपर, हाँ, जब हम नदी किनारे में बैठ के नदी में थोड़ा बहुत खेल रहे थे, तो मेरे वो भी है। और यार यस, एट द एंड आई वुड से क्रिकेट यहाँ पर चाहे घर में छत पे। पर यार इन 2 दिनों ने मुझे एक चीज़ का तो एहसास दे दिया कि हाँ ठीक है, चलो हमारी उम्र बड़ी हो चुकी है, पर आर वी एवर टू ओल्ड टू डू एनीथिंग इन आवर लाइफ्स? क्यों मैं वापस से उसी ग्राउंड में जाके क्रिकेट नहीं खेल सकता? क्यों मैं वापस से उसी सीढ़ियों से वापस से नहीं कूद सकता? क्यों मैं वापस से उसी कॉरिडोर में बैठ के अपनी दादी से बात नहीं कर सकता वैसे ही जैसी मैं बचपन में करता? क्यों मैं उसी आंगन में बैठ के वापस से लड़ाइयाँ नहीं कर सकता जैसे मैं बचपन में करता था? क्यों मैं वापस से उन्हीं सड़कों में उन्हीं लोगों के साथ नहीं घूम सकता जैसे मैं बचपन में कर सकता? क्योंकि बस बड़ा हो गया हूँ मैं उम्र से। उम्र बस एक दीवार है भाई जो तुम लोगों को ऐसी खुशियाँ महसूस करने से रोकती है। ये दीवार दुनिया तुम्हें बना के दे देगी, पर अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको तोड़ने की कोशिश करो या बस लांग के थोड़ी देर के लिए उधर चले जाओ, देख लो, खुशी महसूस कर लो और वापस यहाँ आ जाओ। भैया हम तो दीवार लांग के 2 दिन के लिए वो गर्मियों की छुट्टियाँ जी के वापस से आ गए। एंड आई रियली होप दैट व्हाइल यू वर वॉचिंग दिस वीडियो you went back to those days as well. Thank you so much for watching this video, ladies and gentlemen. My name is Paritosh Anand, and I'm going to see you all really very soon. And until then, you know what to do, you know how to do, you know how often to do it. Make sure you're doing it more often. Just like old times, man. Smile. Taking a step out from my comfort zone. Hope it works out, I hope, then you'll know. Everything I do is out of my control. For I start crawling back into my comfort zone. ये देखो बड़ी अम्मी, अच्छी है, बहुत बढ़िया भी है ना? और नहीं तो क्या? दादी, हाँ और नहीं तो क्या? पापा की दादी बाबा की दादी, हाँ, हीरोइन बनने के लिए। जाने से भाई हाँ,
लेट अंदर। अरे चल ना यार। अरे रहने दो, क्या कर रहा है? मानसी शुदा की ना भी शक्ल देख के मुझे याद है जब हम लोग निकलते थे पहले। हाँ। सब रोते थे। सब रोते थे। इजी रोते थे। हम लोग रो रहे गाड़ी में। हाँ। वो लोग रो रहे हैं बाइक करते हुए। सेफ जर्नी। रो भी नहीं रहे भाई। रोना होता है।